बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बशीर उमर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने पहले भी आपके साथ व्लॉग किया, आपने पेशेंट गोई कर रखी है कि ये हुकूमत का आखिरी साल है। मैंने इस पे भी बात की आपसे कि 3 साल बाद, हर 3 साल बाद ऐसा क्यों होता है कि जमहूरी सेटअप को लपेट दिया जाता है, वजीर आजम को घर भेज दिया जाता है। खान साहब की रिहाई के हवाले से एक खबर सामने आई है कि कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में, यानी कि अगला महीना जो होगा, डेट अभी उसमें फाइनल नहीं हो पा रही है कि एक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा खान साहब की रिहाई की तरफ के लिए। आपको क्या लगता है, सड़कों पर तहरीक इंसाफ के लिए आपने कहा है कि तहरीक इंसाफ उस तरह से आपको नजर आ नहीं रही, लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पे आपको आते हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ नजर नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ चांसेस बन सकते हैं इस साल में, आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आपने तो वैसे कहा है कि अब आप उनके बारे में कोई पेशेंट कोई करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ पे काफी रिजर्वेशन है। बट जो भी डेट ऑफ बर्थ उनकी हमारे सामने है 5 अक्टूबर, उस हवाले से ही बता दें, वक्ती जैची के हवाले से बता दें कि क्या कुछ नजर आ रहा है आपको। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने छोड़ना नहीं है खान साहब को। नहीं, आप मैं नहीं निकलवा के छोड़ूंगा। छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे चलें। आवाम नहीं छोड़ते ना, मैं कोई और मौजूद पे वीलॉग कर लूं या मैं कुछ और बात करूं, लोग कहते हैं जी खान साहब के बारे में बताएं, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। खान साहब पर भी आते हैं, लेकिन पहले थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल जो मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे जी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है। ये कहीं पे 13 होगी, कहीं पे 12। ये टाइम डिफरेंस की वजह से ऐसी डेट्स डिफरेंट आएंगी। लेकिन इस बात का आप जहन में रखिएगा कि ये जो इक्लिप्स आ रहा है, सोलर इक्लिप्स है। सोलर इक्लिप्स पहले भी मैं बता चुका हूं कि नॉर्मली हुकूमतों को या जो टॉप लीडरशिप होती है उनको इफेक्ट करता है। हम देख चुके हैं, फरवरी में आया था 22 या 23 फरवरी को लास्ट सोलर इक्लिप्स। और उसके बाद दुनिया ने कैसा नया रंग दिखाया आपको। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 के बाद से आपको बहुत मेजर चेंजेस नजर आने वाले हैं दुनिया में। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मैंने जैसे बताया है कि सियासत में बहुत बड़ा भूचाल नजर आता है। ये चीजें मजीद टाइम के साथ बढ़ती जाएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें जैसे आप अभी बता रहे हैं लग रहा है, फिर आप बोलेंगे कि 1-2 दिन की बात रह गई है। तो ये ऐसे चीजें बनती हुई मुझे एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बहुत क्लियर नजर आ रही हैं। अब जो आपने खान साहब की बात की है, तो अगर आप पिछले वीलॉग्स में जो हमने थोड़ा बहुत वक्ती जायचे से सहारा लिया था, मैंने आपको कहा था कि नवंबर नवंबर तक खान साहब की सेहत को बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और हमें नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वाकई खान साहब कहाँ हैं। अडियाला में हैं, कहीं और हैं, क्योंकि कोई अभी तक मिला नहीं है। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। तो अगर मैं वक्ती जायचे जी। पे देखूं तो मुझे इसमें बहुत मूवमेंट नजर आ रही है मार्च से। मार्च के बाद से वो अस्पताल में है, अडियाला में है या कहीं और है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल मैं मार्च से ही आपको बता चुका था कि मार्च के बाद से इनकी मूवमेंट होनी चाहिए। वो हुई भी, नजर भी आई। लेकिन हमें एंड जो पॉइंट है कि इस वक्त खान साहब कहाँ हैं, किसी को भी नहीं पता। अगर हम जायचे पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है नवंबर से पहले पहले इनकी मूवमेंट होनी चाहिए। नवंबर 2026 उसकी बात कर रहा हूँ। उससे पहले मूवमेंट होनी चाहिए। और अगर मूवमेंट होगी वो आपको बहुत क्लियरली, जब होगी, मतलब वो प्रेजेंटेबल होगी, तो वो आपको पता चल जाएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से खान साहब अडयाला तो नहीं नजर आते मुझे। वो मैं आपको मार्च से बोल चुका हूँ। और अगर वो वाकई अडयाला में हैं, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया है कि वक्ती जायचा तभी एक्यूरेट काम करता है जब जिस बंदे के बारे में पूछ रहा हूँ वो खुद मुझे वो प्रोवाइड करे खुद कोई नंबर। डेट दे। मलिक साहब, जी मैं बिल्कुल। सवाल ही करना चाहता हूं कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि खान साहब अडियाला में नहीं है? क्योंकि अब पॉइंट ये है कि उनको लेके तो कई दफा ऐसा हुआ है कि उनको उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया, उनको शिफा हम्म। अस्पताल लेके चले गए, मिलने नहीं दिया जा रहा, वो कह रहे हैं कि आइसोलेशन में रखा हुआ है। जेल की इंतजामिया की तरफ से पैगाम ये आते हैं कि जी उनको सारी सहूलियात मैसर हैं, लेकिन असल मसला ये है कि फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, जो कि उनका बड़ा वैलिड रीजन है। उनको हम्म। फैमिली के बगैर हॉस्पिटल का विजिट खामोशी से करा दिया जाता है, आवाम के सामने नहीं लाया जा रहा। क्या समझते हैं आप, उनकी सेहत कुछ बहुत ज्यादा खराब नजर आती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आंख तकरीबन 85% जाया हो चुकी है, बीनाई मुतासिर हो चुकी है, खान साहब काफी तकलीफ में है।
क्या नजर आ रहा है आपको कि, और नवंबर का महीना आप क्या समझते हैं, जो नवंबर में आप समझ रहे हैं मूवमेंट के हवाले से, मूवमेंट तो अभी भी हुई है, पिछले दिनों भी हुई, आपने कहा जैसे, और हमने भी देखा, उनको लेके गए अस्पताल, उनको अडयाला से बाहर निकाला, तो नवंबर में आप समझते हैं क्या वो पब्लिक के सामने भी आ सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बहुत दफा बताया, 2025 से ही हमारा ये सिलसिला, मतलब उससे 25 से स्टार्ट हुआ था, तो तब से अब तक मैं आपको एक ही बात बताते आ रहा हूँ कि सितारे झूठ नहीं बोलते। सबसे पहली बात, बिल्कुल। हम जैसे लोग एस्ट्रोलॉजर या जो इनको रीड करते हैं उनसे मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि बज़ाहिर कोई खान साहब की गवाही देने के लिए नहीं है कि वाकई खान साहब पटियाला में है। तो फाइनली जैसे मैंने बताया है कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों पे काम, मतलब ग्राउंड रियलिटीज पे देख के प्रेडिक्शन को नहीं चेंज करता, मैं मूवमेंट के ऊपर चलता हूँ। तो जब ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नील है तो मैं फिर सितारों के ऊपर ही बात करूंगा कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि खान साहब की यहाँ से मूवमेंट होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि वो अडयाला में, अगर फॉर इंस्टेंस चलें अडयाला में हैं, तो फिर या तो फिर कोई कंफर्मेशन मिल जाए। इस बात पे हम बहस नहीं करते, लेकिन अगर हम ये बात बात करें कि क्या खान साहब बाहर आएंगे, तो मेरा सवाल यही है कि खान साहब बाहर आके भी आइसोलेशन में रहेंगे टिल 2027। तो अब अगर हम इस बात पे बात करें कि वो कहीं और हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो अडयाला में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिलहाल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब का बाहर निकलना बहुत हद तक मुमकिन है, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आखिर में ये बता दें कि हमारे वजीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान की यूथ के लिए कहा है, जेनजी के लिए भी कहा है, जिस तरह हम्म। हमने हिंदुस्तान में देखा कॉकरोचेस के हवाले से उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल भी किया, तो उन्होंने हम्म। कहा कि अगर ये हालात बेहतर ना हुए और ये लैपटॉप से इस तरह की चीजों से ये कॉकरोचेस संभाले नहीं जाएंगे, अगर ये सड़कों पर आ गए तो मामला हाथ से निकल जाएंगे। आपको लगता है पाकिस्तान की जेनजी या पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान का यूथ जो है, इस मैसिव कोई तहरीक चल सकती है, कोई सड़कों पर आ सकता है, ये भी कॉकरोच पार्टी की तरह कुछ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, इसका टाइम भी बना हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ कि अगस्त के महीने में बहुत हद तक चेंजेस नजर आ रही हैं। और जैसे ही ये इक्लिप्स गुजरेगा, फिर उसके बाद सन भी ट्रांजिट करेगा, आपको मेजर मूवमेंट नजर आने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे मैंने बताया है कि सन फिर अभी कैंसर में है, फिर लियो में जाएगा अपने ही हाउस में, लेकिन वहां पे उसका जो कंजंक्शन है वो केतु के साथ है, विच इज नॉट गुड। सन केतु कॉम्बिनेशन नॉर्मली हुकूमत के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, डिपेंडिंग, हर इंसान का अलग अलग जायचा है, लेकिन हुकूमत के लिए सन केतु का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। चले मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। मोहम्मद मुनीर मकबूल हैं, 23/9/1984 ओके। इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके। पूछना ये है कि आने वाले टाइम में किस तरह के मसाइल का सामना होगा और उनसे बचने का क्या तरीका हो सकता है। काम सितंबर में स्टार्ट कर लूंगा, फिर अभी से कोई काम करना चाह रहे हैं, उस हवाले से पूछ रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने किसी सवाल मुझसे। किए ना, इसके लिए जायचा बनेगा, उसके अलावा आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती नंबर्स के थ्रू। बिल्कुल ठीक है। 25/8/1972। हम्म। मोहम्मद कामरान है, इनके माली हालात अच्छे नहीं है, इस हवाले से पूछ रहे हैं। ये बाहर होने चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। हालात अभी डिस्टर्ब ही रहेंगे, लेकिन 2026 के अगस्त के बाद इंप्रूवमेंट नजर आती है। चलें ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। कई दफा इन्होंने पूछा है मुझसे, इनका सवाल हमने पहले लिया भी है, लेकिन दोबारा बार बार पूछ रहे हैं, तो इनका सवाल एक दफा फिर ले लेते हैं। मियां मोहम्मद साजिद हैं, डेट ऑफ बर्थ हम्म। इनकी 1/8/1995। वो कह हम्म। रहे हैं कि 2 और 3 मंथ अगो, 2-3 मंथ पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि मेरे माली हालात में कब बेहतरी आएगी, तो आपने हम्म। अगस्त 2026 का बोला था। जी। लेकिन इसी मंथ जब मैं फिर से वही सवाल किया है, तो 2028 के हवाले से का कहा है। इसकी वजह क्या है? इम्प्रूवमेंट कब आएगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो अगस्त 2026 इनके का ही मैंने माली कहा। हालात के हवाले से पूछ रहे हैं, 1/8/1995। मियां जी मोहम्मद जी। साजिद। इस अगस्त की इनके माली बात है, हालात। अगस्त अगस्त से, इसी अगस्त से इम्प्रूवमेंट आएगी। मेजर चेंजेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो 2027 से नजर आती है।
मेजर चेंजेस जो हैं वो 2027 में नजर आते हैं साजिद साहब, और इम्प्रूवमेंट आपकी इसी अगस्त से नजर आना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।